हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को बताएंगे मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1 का। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th का बताएंगे आज मैथ 11.1 का। तो चलिए, 1 नंबर का हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, 1 नंबर को डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं। आप किताब से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप चलिए लिखिए। मेरा सबसे पहले दिया है, तो क्या क्या दिया है आप क्वेश्चन निकालिए, किताब से क्वेश्चन को देखिए। दिया है व्यास, व्यास बराबर कितना दिया है, तो 10.5 सेंटीमीटर दिया। प्यारे बच्चों, व्यास को जब तक हम लोग त्रिज्या में नहीं बदलते हैं तब तक मेरा ये नहीं बनता है। तो चलिए त्रिज्या बदलते हैं। त्रिज्या r बराबर 10.5 बटे 2। त्रिज्या बदलने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है। जब 2 से भाग देते हैं तो ये मेरा फाइनल जो कट जाता है वो कटता है 5.25। जब 2 से 10.5 को भाग देंगे तो इतना हो जाएगा। तो त्रिज्या मेरा निकल गया कितना, 5.25। और कुछ दिया है, क्या दिया है तो देखिए, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया है। तो लिखिए तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिया है, तो ये मेरा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप सूत्र पर इसे ले चलिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हेलो बच्चों, आप लोग जानते होंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि नहीं जान रहे तो चलिए हम आप लोग को लिखाते हैं। आप नोट कीजिए, इसको होता है पाई आर एल। और आप फॉर्मूला को बैठाइए, फॉर्मूला पर बैठाइए। तो चलिए, पाई का मान होता है 22/7 और आर बराबर मेरा निकला था, कितना निकला था, 5.25 और एल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, जो कटाने का होता है उसको कटा दीजिए और जो नहीं कटने का होता है उसे हम गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं इसमें कुछ कटने का योग है। तो घटाइए, 7 × 7 0.75। प्यारे बच्चों, ये कट गया इतना बार में। अब इसको हम गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो होता है वो मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए 22 गुना 0.75 और गुना 10। जब इसको हम फाइनल गुना कर देते हैं तो गुना करने के बाद आप लोग गुना कर लीजिएगा। हम गुना करके रखें, इसका फाइनल आंसर हो जाता है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर हो गया। हेलो बच्चों, दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लिखिए। तो हेलो बच्चों, दूसरा नंबर का आप क्वेश्चन पढ़िए, किताब से आप क्वेश्चन को मिलाइए, किताब से लिखिए। लिखा है एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, इसमें मेरा दिया है, तो क्या दिया है सबसे पहले हम लिखते हैं। दिया है तो क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पर मेरा 2 नंबर में दिया है आधार का व्यास दिया है, आधार का व्यास यानी डी बराबर दिया है। तो आधार का व्यास डी बराबर मेरा कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 मीटर दिया है। जब आधार का व्यास मेरा दिया हुआ रहता है तो व्यास को हम त्रिज्या में बदलते हैं। तो लिखते हैं त्रिज्या r बराबर 24/2 यानी डी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा r बराबर d/2। ये मेरा फॉर्मूला होता है, r बराबर d/2। तो इसको भाग देते हैं, 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 24। तो त्रिज्या जो मेरा निकल के आता है वो आता है 12 मीटर।
और क्या दिया है, तो और दिया है लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तो कितना दिया है आप देख लीजिएगा, एल बराबर 21 मीटर दिया है, 21 मीटर दिया है। आप क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो चलिए निकालते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हेलो बच्चों, आप लोग जरूर जानते होंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला को आपने जरूर याद किए होंगे, यदि नहीं याद किया तो लिखिए, इसका होता है पाई आर और एल प्लस आर, ये सूत्र होता है, सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा। सूत्र का वीडियो हमने बना चुके हैं, आप सूत्र को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से नोट्स करके याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब इसका मान पर बैठाते हैं। पाई का मान आप लोग जान रहे हैं 22/7 होता है। पाई का मान दो तरह से होता है, एक होता है पाई का मान 3.14 और दूसरा होता है 22/7। तो अब क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं बोले तो 22/7 का ही मान करेंगे लेंगे, और बोले कि यदि पाई का मान 3.14 तब हम पाई का मान 3.14 लेंगे। चलिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या मेरा निकल के आया है, कितना आया है 12 आया है, और ब्रैकेट कर देंगे, एल बराबर कितना दिया है तो 21 दिया है, और त्रिज्या कितना निकला तो 12 निकला। हेलो बच्चे, इसको जोड़ेंगे तो 22/7 गुना 12, और गुना ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो मेरा यहाँ गुना आ जाएगा, यानी 21 और 12 को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा फाइनल 33। तो चलिए बच्चे, जो कटने के लायक उसको कटाइए, और जो नहीं कटने के लायक उसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए ये मेरा कटने के लायक नहीं है, 22 गुना 12 गुना 33 और बटा कर दीजिए आप लोग 7। अब आप तीनों को गुना कीजिए, 22 12 और 33 को गुना कीजिएगा, तो आप गुना कर लीजिएगा, हम गुना करके पहले गुना कर चुके हैं। जब तीनों को गुना करेंगे तो 8712 हो जाएगा, 8712, और जब 7 से इसको भाग देंगे तो ये कट के जो आएगा मेरा फाइनल आंसर वो आ जाएगा 1244.57। तो ये मेरा जो है सो फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना हुआ 1244.65 मीटर, इसका आंसर हो गया 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर का आप क्वेश्चन उतारिए किताब से। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का आप क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा नंबर में क्या लिखा है, लिखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें। नंबर 1 आधार की त्रिज्या, नंबर 2 शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और तिर्यक ऊंचाई दे, त्रिज्या नहीं दिया, तो हमको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, त्रिज्या निकालना होगा। तो उसके लिए चलते हैं, मेरा दिया है तिर्यक ऊंचाई, लिख देते हैं, दिया है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिया है, तो आप किताब में देख लीजिएगा। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब हमको एक नंबर में निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अच्छा आधार की त्रिज्या लिखते हैं, माना आधार की त्रिज्या आर है, मान लेते हैं माना आधार की त्रिज्या आर है, माना आधार की त्रिज्या क्या है, आर है, मान लेते हैं और चलते हैं। तो लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 308 मेरा दे दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जरूर सूत्र को जानते होंगे, और यदि नहीं जान रहे तो आप लिखिए, हम आपको
लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और मेरा बराबर भी दे के रखा है, तो कितना दे के रखा है? 308। तो हेलो बच्चों, इसका मान पर चलते हैं। तो मान में लिखते हैं 22/7। त्रिज्या का तो मान हमको पता है नहीं, चूंकि त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो त्रिज्या को त्रिज्या ही छोड़ देंगे। और एल बराबर मुझे पता है त्रिज्या की ऊंचाई कितना दिया है, तो 14 दिया, हम 14 लिख दिए। बराबर आप लिख लीजिएगा 308, बराबर लिख लीजिएगा 308। जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो आर को बाहर करेंगे, आर बराबर लिखेंगे कितना? 308 गुना 7 और बटे 22 गुना 14। तो चलिए मान बैठाने के बाद हम कटाते हैं। देखिए आप, कुछ कटने के लायक है तो कटाइए, नहीं कटने के लायक है तो गुना कीजिए। तो देख रहे हैं मेरा यहाँ पर कटने के लायक है, तो 22 से भाग देंगे 308 को, तो ये कट जाएगा मेरा 14 बार में, और 14 को 14 काट देंगे तो आर बराबर जो मेरा फाइनल आंसर आ गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं रोमन में क्या बोल रहा है। तो दूसरा नंबर लिखिए आप। तो चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए आप, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हेलो बच्चे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये सूत्र होता है। अब इसको सूत्र पर हम ले जाते हैं। तो पाई का मान तो होता है 22/7, और त्रिज्या निकल गया 7, और ऊंचाई त्रिज्या निकल गया 7, और एल का भी मान मुझे पता है कितना है, 14 और प्लस 7। तो इसको जोड़ देते हैं, 22/7 गुना 7, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और 7 एक 7, 7 या 21 कटा देंगे। आप गुना कर लीजिएगा, 22 गुना 7 गुना 3, और गुना करने के बाद जो आएगा यही मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 462 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो हेलो बच्चों, चले चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए आप। तो 4 नंबर चलिए, 4 नंबर का आप क्वेश्चन पढ़िए किताब से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात करें तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी मेरा दिया है, लिखिए दिया है, क्या क्या दिया है तो हम लिख लेते हैं। ऊंचाई h बराबर दिया है, h बराबर दिया है 10 मीटर, और r बराबर दिया है 24 मीटर। एक नंबर बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई, यानी l का मान निकालने के लिए बोल रहा था। हेलो बच्चों, आप लोग जानते होंगे l बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h पर स्क्वायर प्लस r पर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल आ जाएगा वो हो जाएगा 10 पर स्क्वायर और 24 पर स्क्वायर। तो 10 गुना, तो आप लोग कभी सूत्र को देखते होंगे, आर को यहाँ करता है, एच को यहाँ करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो वो जोड़ा ही जाएगा। जब माइनस का चिन्ह रहता है तब भले उसमें हमको देखना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन में बोलता है, तो क्वेश्चन में उस तरह कुछ नहीं बोल रहा है। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 × 100 हो जाएगा, और 24 का वर्ग करेंगे तो 24 × 24, तो ये मेरा हो जाएगा 576। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 576 और 100 कितना हो जाएगा, 676। और 676 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एल बराबर मेरा हो जाएगा 26 मीटर। एक आंसर मेरा यही हो गया था, चूंकि बोला त्रिज्या ऊंचाई निकालने के लिए, तो त्रिज्या ऊंचाई निकल गया। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर में मेरा क्या बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो रोमन में दूसरा नंबर देखिए। रोमन में दूसरा नंबर बोल रहा है तंबू में लगे कैनवास का लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया हो तो चलिए लिखते हैं 2 नंबर का। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाइए। तो इसका होता है पाई आर एल, और जब पाई आर एल के हिसाब से मान लगाएंगे तो हो जाएगा 22/7। और त्रिज्या मेरा दिया था, कितना दिया था देख लीजिएगा आप लोग, दिया था 24, और अभी एल का मान हमने निकाला है 26। तो जो कटने के लायक कटाइए, नहीं कटने के लायक है तो छोड़ दीजिए, आप इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, 22 गुना 24 गुना 26 और बटा कर देते हैं 7। और जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो मेरा फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा 13,728, 13,728/7 मीटर स्क्वायर दे दीजिए। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आप दे दीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, चूंकि तंबू के लिए इतना मीटर कैनवास की आवश्यकता है, तो लिख दीजिए तंबू के लिए 13,728/7 कैनवास की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तंबू बनाने की लागत, इसमें क्वेश्चन में मेरा और कुछ दिया है तो आप देखिए, चलते हैं तंबू बनाने की लागत। तंबू बनाने की लागत बराबर लिखिए 13,728/7 और गुना 70। तो 7 एका 7, 10 सत्ते 70 कटा देते हैं, और जो मेरा बच गया 13,770 में 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13,728 पर 1 0 हो जाएगा, यानी इतना मीटर स्क्वायर ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है।